सबके अंदर विराजमान परमपिता को मेरा प्रणाम। आज जीवन परमात्मा सबको, जितने भी जीव हैं, सबका जन्म होता रहता है, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। और मानव विशेष रूप से उस परमात्मा ने प्रत्येक मानव को इस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर बना करके भेजा, अपना स्वयं का रूप दे दिया, आत्मा स्थापित कर दी, प्रकृति दे दी, बुद्धि प्रदान कर दी, सही और गलत की पहचान करा दी, अच्छा बुरा सब कुछ संतों के रूप में रास्ता दिखाने वाले भेज दिए। उन्होंने पूरी प्रक्रिया तैयार कर दी जिससे कि जीव ना भटके, सीधा उस परम तत्व तक पहुंच जाए। लेकिन मानव ने समय को रोकने के लिए, भटकाने के लिए अनेकों उपाय खोज लिए। छोटी छोटी वस्तुओं में सुख देख लिया, मोह ममता देख ली, अच्छा बुरा देखने लगे। आसपास जो विचार हैं वो प्रभावित करने लगे और एक दूसरे को देख करके ईर्ष्या पैदा होने लगी, परिवार को देख करके मोह पैदा होने लगा। और जीव जिस उद्देश्य को लेकर के इस संसार के अंदर आया, वो उद्देश्य ही दूर हो गया। तो जो जन्म मानव का हुआ, जब आप लोगों को ये योनि प्राप्त हुई, तो जो उस परमात्मा ने आपको सबसे पहले मौका दिया, आप ये देखिए, प्रत्येक जीव जितने भी हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग मेल फीमेल, पशुओं की तो छोड़िए आप, वृक्ष भी मेल फीमेल हो जाते हैं। बहुत से वृक्ष, जैसे पपीते का देखिए आप, और भी बहुत से वृक्ष हैं जो मेल फीमेल को अनुभव करते हैं। क्या हम भी बस उतने मात्र से सीमित हो जाएं? क्या जीव बस उतना सा देख करके संतुष्ट हो जाए कि हाँ, हमारा जीवन इतना है, खुश हो गए कुछ पल के लिए? लेकिन ये जो खुशी है, जो परमात्मा ने मानव का जन्म दिया, और इसका अगर हम लाभ उठाते हैं तो जीवन एकदम से बदल जाएगा, परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे, आप स्वयं अनुभव करने लगोगे। और जब इसका लाभ ही नहीं लिया, अगर हम जैसे आए थे वैसे ही अगर हम चले जाएंगे, तो मानव बनने का क्या लाभ होगा? क्यों आए फिर हम इस धरा के ऊपर? इससे अच्छा तो भोग योनियों में चले जाते, कुछ कर्म तो हल्के हो जाते। हम इस कर्म करने वाली योनि के अंदर आए हैं। कोई भी जीव जो मानव बना दिया, वो कमज़ोर नहीं रहा किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से। लेकिन आप लोग, हम लोग अपने आप को, स्वयं को उस परमात्मा से बहुत दूर लेकर के चले गए, और उस परमात्मा की तरफ नज़दीकता विचार भी नहीं है। विचार जो है वो संसार के हैं, भ्रम के हैं, भूल के हैं। और इस संसार के अंदर जो
क्योंकि जिसको हम ढूंढ रहे हैं, जिसकी तलाश कर रहे हैं, किसी भी माध्यम से, किसी भी पद्धति से, क्योंकि संसार के अंदर हजारों पद्धतियां हैं परमात्मा को पाने की, किसी भी पद्धति से अगर हम प्रयास कर रहे हैं, उस ओर चल रहे हैं, लेकिन चल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को शरीर मान लिया कि ये शरीर मैं हूँ, और आत्मा को बिल्कुल भुला दिया, आत्मा से दूर चले गए। और जितना दूरी आत्मा और शरीर की होगी, ये भ्रम आपको अंत समय तक, अंत कब, ये नहीं कि शरीर का अंत हो गया तो अंत समय आ गया, जब तक आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक अंत समय नहीं आएगा। ऐसे ही भ्रमते रहेंगे, 84 के चक्कर में घूमते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, जब तक जीव का कल्याण नहीं होगा, परमात्मा की मेर कृपा नहीं बरसेगी, उसकी दया के बिना, आप लोगों की साधना के बिना वहाँ तक नहीं जा सकते। प्रयास के बाद भी अगर आप उस ओर नहीं चल पा रहे तो फिर अगला जन्म के लिए ये मत सोचो कि अगला जन्म हमारा नहीं होगा, या ये जितने जीव जंतु हैं कि हम ये नहीं बनेंगे। हम देख कितने आपकी आंखों के सामने जीव जंतु घूम रहे संसार में, कभी न कभी तो हम लोग भी इनकी योनियों के अंदर होंगे, कभी न कभी तो हमने भी इन शरीरों को धारण किया होगा, कभी न कभी तो हम भी इसी प्रक्रिया से गुजरे होंगे, कभी न कभी तो हमने भी परमात्मा से प्रार्थना की होगी कि हे परमात्मा कृपा करो, दया करो, दया निधान हो, हे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, आपकी कृपा के बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता। कोई भी जीव हो, उनकी दया के बिना नहीं हो सकता। लेकिन वो आपके ऊपर कृपा क्यों करे? जब तक आप भजन नहीं करोगे, उसकी तरफ बढ़ोगे नहीं, उसको ये जो सांसें हैं उनको समर्पण नहीं करोगे, अभी तक तो यही नहीं पता समर्पण क्या करना है। क्योंकि हम लोग, कुछ लोग समझते हैं वस्तुएं समर्पण करनी है, कुछ लोग समझते हैं शरीरों का समर्पण करना है, कुछ लोग घर परिवार में फंसे हुए वो सोचते हैं कि हम इसको छोड़ करके भाग जाए तो समर्पण हो जाएगा। ये समर्पण की वस्तुएं ये नहीं हैं। समर्पण की वस्तुएं हैं आपका मन, आपकी जो ये सांस चल रही है, ये सांसें, आपकी बुद्धि, आपका जो अहंकार है, ये उस परमात्मा के समर्पण की वस्तु है। जब आप ये उनको समर्पण कर दोगे तो आपका कुछ शेष नहीं रहेगा और परमात्मा का ही सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि वो बाहर ढूंढने खोजने से नहीं मिलेगा। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी स्थान के ऊपर चले जाओ, कितना भी दौड़ धूप करते रहो, हाथ पैर मारते रहो, लेकिन बिना क्रिया के, बिना ध्यान के, बिना सुरत शब्द योग के, बिना साधना के, बिना समर्पण के, बिना उसके नाम के ऊपर बैठे जागृत नहीं हो पाएगा जीव। और जब तक ये जीव जागृत नहीं होगा तो ये मत समझना कि बिना जागृति के कल्याण हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्योंकि ज्ञान के बिना जीवन की मुक्ति नहीं हो सकती। और ज्ञान आप समझो पुस्तकों से मिल जाएगा, वेदों से मिल जाएगा, उपनिषदों से मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। ज्ञान उसको बोलते हैं जो आपके अंदर है, जो खोजने से मिलेगा, जो जितना आपका अहंकार समाप्त होता चला जाएगा, जितने आपकी पकड़ इस शरीर और संसार से दूर होती चली जाएगी,
उतने ही आप अपनी आत्मा के करीब हो जाओगे। जितना आत्मा के नजदीक जाओगे उतना ही आप स्वयं की खोज में हो, उतना ही आप अपने नजदीक हो। जितना समय आपने ध्यान में दिया, जितना समय आपने सुमरण में दिया, जितना समय आप समाधि में रहे। कुछ लोग तो ऐसे हैं, बैठते हैं बस हो गई खुजली शुरू। कुछ लोग ऐसे हैं कि कहीं भी ध्यान में बैठे तब भी निंद्रा का प्रभाव हो गया। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बैठे भी शरीर भी स्वस्थ है, आलसी इतने हैं। 10 मिनट आधा घंटा बैठे ये महसूस होगा नहीं, अब तो पैर सीधे करो, लेट जाओ, सो जाओ, यही श्रेष्ठ है। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रयास भी करते हैं, लेटते भी नहीं, बैठे भी हैं, हठ योग से मन को रोकने की कोशिश करते हैं। तो उस हठ योग से अगर मन को रोकने की कोशिश करेंगे तो वो मन नहीं रुकेगा, क्योंकि मन अलग वस्तु है, आप अलग वस्तु हैं। विचार और संकल्प ये अलग खेल है। जब अंतःकरण चतुष्टक को समझ जाओगे तो आपको इन विचारों से बाहर निकलना आ जाएगा। जब विचारों से बाहर निकल जाओगे, सांस के ऊपर पकड़ हो जाएगी। क्योंकि पीछे जो हमारे ऋषि मुनि होते थे, हाथ के ऊपर या किसी पत्थर के ऊपर आटा रखा, मिट्टी रखी या और कुछ रखा, वो नाक के नीचे ऐसे कर देते थे। बोलते थे सांस लेते रहो पूरा दिन। एक लड़के को खड़ा कर देते आगे, उसको किसको उड़ना नहीं चाहिए, ये हिलना नहीं चाहिए, कि सांस इतनी पकड़ में हो जाए, इतना धीरे धीरे चलने लगे और अंदर गहराई तक इतना जाए, धीरे से इतना गहराई में जाए कि नाभि से टकराए जा करके। जब ये नाभि से टकराएगा तो ये मत समझो कि आपका शरीर या रोग, कष्ट या परेशानियां शेष रह जाएंगी, हो ही नहीं सकता। क्योंकि इतनी पकड़ मजबूत हो जाएगी, आपकी आयु अपने आप ही लंबी होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि योगियों का ये रहस्य है कि किस प्रकार से सांसों के ऊपर पकड़ की जाए। जितनी हमारी सांसों के ऊपर पकड़ होगी, आयु और शरीर उसी प्रकार से प्रभाव करेगा और उसी के अनुसार। आपने देखा होगा हमारे जो ऋषि मुनि हैं, संत महात्मा हैं, पहाड़ों के अंदर तपस्या करते हैं। कि वो पहाड़ों के अंदर क्यों जाते हैं? पहाड़ों के अंदर हमारे वेदों में बोला गया है कि पहाड़ों में जाओ, वहाँ साधना करो। हमारे वेदों में बोला गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ श्वास की जो क्रिया है, जो गति है, जो हमें तय करनी है, वो करनी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक हो जाती है। जितना आप ऊंचाई के ऊपर जाते जाओगे, लोग जो बर्फ में जाते हैं, हिमालय में जाते हैं, उनसे आप बात करना, वो बता भी देंगे आप लोगों को कि जब आप जितनी ऊंचाई के ऊपर जाओगे, सांस की पकड़ बिना किए ही अपने आप ही सांस की क्या हुआ कि सांस खिंच रहा है। कहाँ खिंच रहा है? कोई खींच थोड़ा ना रहा है, किसी ने पकड़ थोड़ा ना रखा है, कोई रोक नहीं रहा। ये नेचर के साथ उस सांस को जोड़ देते हैं और उस नेचर के साथ सांस जुड़ने के कारण से सांस की जो गति है वो प्रकृति अपने अनुसार ही उसका प्राणायाम शुरू कर देती है। और वो प्रकृति प्राणायाम शुरू करती है तो वो एक समय आने के बाद अगर वो सांस को साध लेता है तो इसका प्रभाव उसके जीवन, शरीर, इंद्रियां, मन, विचार और जो मोह समझो आप, और जितना भी सांसारिक पदार्थ हैं, उन हर वस्तु के ऊपर वो प्रभावित करने लगती है।
उसके अंदर इतना तेज पैदा होता है, अगर वो कहीं सांस ले रहा है, किसी वातावरण में रह रहा है, कहीं बैठा हुआ है या कहीं चल रहा है, उसी प्रकार से वो वातावरण एकदम बदलने लगता है, प्रभाव होने लगता है और प्रभाव दिखने लगता है। ये संतों का प्रभाव है, ये श्वासों का प्रभाव है, ये तेज का प्रभाव है। जब आप ये करने लगेंगे तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा मेरा मन लगाना है नहीं लगाना, हटाना है नहीं हटाना। देखो आवाज़ प्रत्येक, अगर ये आवाज़ आप कहीं भी सुनाओगे सुनाई पड़ेगी, पशुओं को, पक्षियों को आप बोलोगे सुनाई पड़ेगी, लेकिन उनके अंदर समझने की इतनी अक्षमता नहीं होती। उनकी जो बुद्धि होती है सीमित होती है। कुछ पशु पक्षी इतने विकसित तक हो जाते हैं, आपके इशारे के ऊपर काम करने लगे, आपकी आवाज़ के ऊपर काम करने लगे, सही और गलत को भी पहचान लेते हैं कि वहाँ जाएंगे तो मृत्यु हो जाएगी, वहाँ दूर रहेंगे तो जीवन बचा रहेगा, शरीर बचा रहेगा। हित अनहित पशु पक्षी उजाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निदाना। तो अच्छा और बुरा तो पशु पक्षी भी जानते हैं, लेकिन जो मनुष्य का शरीर है वो गुण और ज्ञान के लिए है। अगर हमारे अंदर ज्ञान ही पैदा नहीं हुआ तो आप जैसे वहाँ से आए थे, जो कुछ आप ले करके आए थे वो भी आपका खजाना खाली हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने मानव जन्म के लिए जो हमने पिछले जन्मों में कर्म किए उनके कारण से हमें मानव का शरीर मिल गया। लेकिन अगर हमने इस जन्म में उस परमात्मा को पा लिया, क्योंकि आप लोगों के पास मौका भी है, समय भी है, परिस्थिति भी है, रास्ता दिखाने वाले भी हैं, चलाने वाले भी हैं, पहुंचाने वाले भी हैं और उसके दरबार में ले करके हाथ पकड़ के ले जाने वाले भी हैं। तो ऐसी परिस्थिति, ऐसा वातावरण, ऐसी सब चीज़ें एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाएंगी। अगर ये सब चीज़ें एक साथ इकट्ठा हो गई तो हम मनुष्य क्या पता बने ना बने, किस योनि के अंदर हो, कहाँ हमारा जीवन हो, कैसा हमारा व्यवहार हो, कैसे हमारे कर्म हो, साधना कर पाए ना कर पाए। अगर आप बोलो कोई बुजुर्ग हो 80-90 वर्ष का, या कोई रोगी शरीर हो, या जिसको साधना की जानकारी नहीं, कोमा में हो, आप सोचो परमात्मा ने कितनी बड़ी कृपा की है। स्वस्थ शरीर दे दिए, समझने की अक्षमता दे दी, सब कुछ करने के लिए हाथ पैर दे दिए, कर्म करने के लिए अधिकार दे दिए। ऐसे परिवारों में आपका जन्म हुआ जो जिनका आहार भी, भोजन भी सात्विक है, रहन सहन भी पवित्र है, आप मांस मदिरा से दूर भी रहते हैं। इस प्रकार का जो वातावरण उस परमात्मा ने दिया, ये आपके कल्याण में इतना सहायक है, इतना आसानी से नहीं मिलता। इतिहास उठा करके देखिए, हमारे संत कितने परेशान हुए, क्या क्या कष्ट झेले, कितनी परेशानियां सही। देखो उठा करके मीरा को जहर दे दिया गया, कभी मारने के लिए कुछ भेज दिया, कभी और कुछ, प्रयास करते रहे कि इनको कैसे भी करके इनकी जान तक ले ली जाए, प्राण तक छीन लिए जाए। उन्होंने बिना सोचे, बिना डरे प्रयास किया और आज उनके नाम इतिहास में आप देखो, ध्रुव का नाम कितना चमक रहा है। हमारे सप्तऋषियों को देखो, हमारे संत महात्माओं को देखो, जो आपका जन्म हुआ जिस कारण से, इस जन्म का अगर आपने लाभ नहीं लिया तो हम हर साल व्यर्थ ही
ये जन्मदिन मनाते हैं। हम व्यर्थ ही आए, व्यर्थ ही ये जीवन गंवा दिया। लेकिन अगर आपने इसका लाभ ले लिया, लाभ क्या है? सांसारिक लाभ नहीं कि धन संपदा इकट्ठी कर ली, सुख सुविधाओं की चीज़ें इकट्ठी कर ली, या कहीं दूर तक आप देखो कि कोई फेमस होना कोई बड़ी बात नहीं होती। हमारे से बहुत ज़्यादा करोड़ों लोग फेमस होंगे। आप देखो, हीरो को देखो, हीरोइनों को देखो, और विभिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को देखो, लेकिन क्या उनका कल्याण हो गया? क्या परमात्मा की प्राप्ति हो गई? जाने के बाद क्या करेंगे वो? क्योंकि जब आज ही साधना नहीं हो पाएगी, इसी शरीर में साधना नहीं होगी, अगर प्राप्ति नहीं हुई तो क्या होगा? आप साधना करके जाओगे, समाधि में जाओगे, मर्जी से शरीर का त्याग करके जाओगे, कोई यमराज आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, और वो लोग देखो क्या हालत होगी। क्योंकि कर्म के अधीन है सब कुछ, कर्म का सारा खेल है। जब हमारे कर्म इतने मजबूत होंगे, रास्ता कोई रोकने वाला नहीं है कि आपका कोई मार्ग रोक दे, कि ये सोच लो कि कोई हाँ हो सकता है कि वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए, परमात्मा है या नहीं है, ये तो सवाल ही नहीं रहा। क्योंकि वो आप सबके अंदर विराजमान है। कोई बाहर खोजने नहीं जाना है, कोई वृक्ष प्रकृति और पूजने पाठ करने नहीं जाना, कोई पुस्तक पढ़ो ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि फर्क जिससे पड़ता है वो आपका सुमरण है, वो आपका ध्यान है, वो आपकी समाधि है। अगर आप उस तरफ नहीं जा पाए, अगर आप उसके ऊपर समय नहीं दे पाए, अगर आपने उसको नहीं प्राप्त किया इस शरीर में, तो इस शरीर से को छोड़कर जाने के बाद आप ये उम्मीद मत रखिए कि वहाँ जा कर के हम सुखी होंगे, खुशहाल होंगे, जीवन मुक्त होंगे, परमात्मा मिलेगा। ये तो आप दिमाग से अपने निकाल दीजिए। क्योंकि अगर हमें वो चाहिए तो हमें फिर उसी प्रकार का काम करना पड़ेगा, उसी प्रकार की तैयारी करनी पड़ेगी, उसी प्रकार से सोचना पड़ेगा, उसी प्रकार से चलना पड़ेगा, उसी प्रकार की तैयारी चाहिएगी और उसी प्रकार की साधना चाहिएगी। फिर आपको पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने ये कर लिया इसी जन्म में, चाहे आप 1 वर्ष में कर लो, चाहे आप 100 वर्ष में कर लो, चाहे एक पल में कर लो, चाहे अनेकों जन्मों में कर लो, जब तक ये कार्य नहीं होगा आपका इस संसार से, इस मृत्युलोक से पीछा नहीं छूटेगा। आप कितना भी कोशिश करें कि हाँ हम तो पार हो जाएंगे, इतना आसान नहीं है। जब तक ये समझ नहीं आएगा हम शरीर अलग है, आत्मा अलग है, हमें फिर ये सोचना है कि हम शरीर हैं या आत्मा है। ये विचार किसके हैं? शरीर के हैं, आत्मा के। आत्मा में कोई विचार होता नहीं। फिर अगर शरीर के अंदर विचार है तो फिर शरीर जला दिया गया, बोलना चाहिए उसको, वो क्यों नहीं बोल रहा? न शरीर के अंदर विचार है न आत्मा के अंदर विचार है, फिर ये विचार कहाँ से आए? ये विचार इन दोनों के तालमेल से आए। जब इनका तालमेल हुआ, योग हुआ, जुड़ाव हुआ, जिस प्रकार से स्त्री पुरुष के जुड़ाव के बिना बच्चे पैदा नहीं होते, उसी प्रकार से प्रकृति और पुरुष के बिना, उनके जुड़ाव के बिना शरीरों की रचनाएं नहीं होती। अगर हम इनको अलग अलग तोड़ देंगे, समझने लगेंगे, अलग अलग करके जानने लगेंगे कि शरीर क्या तत्व है, आत्मा क्या तत्व है,
जब हम इन चीज़ों को तत्वों से जान जाएंगे, सब के सब 5-25 को तत्वों से जान जाएंगे, तो फिर और किसी ज्ञान की ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहेगी। हमें ज्ञान हो जाएगा तत्वों का कि ये कैसा तत्व है, कैसे खेल है। जब इस आत्म तत्व का ज्ञान होगा, फिर आपके विचार, सोच, अंदर का भय, माया, जड़ चेतन की जो ग्रंथि पड़ गई है, ये टूट जाएगा सब कुछ। ये मत समझो कि आत्मा के ऊपर भी कर्मों का असर होता है, ये भ्रम है, बहुत से लोगों द्वारा फैलाया गया। आत्मा कोई वस्त्र नहीं है कि मैला हो जाए या उसमें फट जाए या कुछ हो जाए। आत्मा वस्त्र नहीं है। आत्मा जो तत्व है वो अलग ही तत्व है। ये समझो, आत्मा का वर्णन होगा तो परमात्मा का वर्णन होगा। आपने किसी दूसरे की खोज की आवश्यकता नहीं है, आपको आवश्यकता है स्वयं की खोज की। आपको आवश्यकता है अपने आप को खोज लेने की, आपको आवश्यकता है अपने आप को पा लेने की, आपको आवश्यकता है अपने आप को ढूंढने की, आपको आवश्यकता है कि क्योंकि आत्मा इतनी तेजस्वी है, जब आप सुमरण करोगे नजर आएगा सब कुछ आपको। बाह्य ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं होगी, ना सुनने की आवश्यकता होगी, ना कुछ कहने की आवश्यकता होगी। बस एक बार सुमरण शुरू हो जाएगा और अजपा जाप तक हम पहुंच जाएंगे। अगर वहां पहुंच गए तो फिर तो शुरू हो ही जाएगा। कर जपू न माला जपू, मुख से कहूँ ना राम, राम मेरा सुमरण करे मैं पाऊँ विश्राम। जब आप इस स्थिति में पहुंच जाएंगे, अगर एक बार इस तक पहुंच गए, फिर आपको वहां पहुंचने तक, स्वयं की खोज तक, इस संसार के अंदर कोई नहीं रोक पाएगा। कितना भी कोई ताकतवर हो, चाहे कैसा भी हो, यमराज हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, शेष हो, कोई भी हो, ये तो बहुत नीचे की अवस्थाएं हैं जिनको हम बड़ा मानते हैं, पितर वगैरह, ये तो बहुत नीचे की अवस्थाएं हैं। तो ये कोई बड़ी वस्तुएं नहीं होती, ये कोई बड़े पद भी नहीं होते, लेकिन हम अनजान के कारण से, नासमझी के कारण से, हम अपने आप को न जानने के कारण से, जब तक आपके ये नहीं पता चलेगा कि आप कौन हो, आपका रहस्य क्या है, जब तक आपको अपनी आत्मा का एहसास नहीं होगा, तब तक आप किस प्रकार से क्या कहेंगे, कैसे विचार बदलेंगे, वो आत्मविश्वास कैसे आएगा। श्री कृष्ण जी ने बार बार मैं का प्रयोग किया, बहुत बार मैं का प्रयोग किया। जहाँ भी गए उन्होंने आत्मा में स्थित हुए और ब्रह्म का आवेश लेकर के मैं का उपयोग कर दिया। तो ये मैं का उपयोग और उनका आत्मविश्वास देखो, उनकी जागृति देखो, तेज देखो, कितनी बार प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि वो सर्वत्र उन्होंने अपने आप को फैला दिया पूरे ब्रह्मांड के अंदर। तो इसी प्रकार से जब आपको ये ज्ञान होगा कि मैं पूरे ब्रह्मांड के अंदर हूँ, कि जो ये आत्मा है ये सीमित दायरा नहीं है, ये अंदर भी है बाहर भी है, हम वही तत्व हैं जो सब कुछ है, तो फिर खोना और पाना कुछ शेष नहीं होगा, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा, खोज आपकी पूरी हो जाएगी, लक्ष्य आपका पूरा हो जाएगा। इसी से आपका ये जो जन्म है ये सफल होगा। अगर आप चाहते हो कि हम जन्म को सफल बनाएं, उसकी परमात्मा की प्राप्ति करें, हम उसी उद्देश्य को लेकर के चले, तो संसार को न देख करके, जिस प्रकार आज आप सब कुछ छोड़ करके आ गए,
बहुत लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनके परिवारों ने भी मना की होगी, घर वालों ने भी रोकने की कोशिश की होगी, सबने मना किया होगा कि नहीं रात्रि में नहीं जाना, दिन में चले जाओ जहाँ जाना है। कुछ लोग ऐसे भी आए हुए हैं जिनको दिन के लिए भी परमिशन नहीं होती, वो लोग बड़े छुप छाप के आए हैं लेकिन पहुँच गए। तो उसी प्रकार से इतनी ही मेहनत और लगन के साथ जब आप इतनी जिम्मेवारी के साथ जब भजन करना शुरू करोगे, जब सुमरण करना शुरू करोगे और आपके अंदर में लो जग जाएगी, जब आपके अंदर में विरह की अग्नि जल जाएगी कि कुछ भी हो जाए हमें तो इसी जन्म में प्राप्त करना है, तो वो परमात्मा दूर नहीं रह सकता। आप सोचते हो वो क्यों आएगा हमारे लिए, वो क्यों नहीं आएगा आपके लिए, उसको कौन रोक सकता है। आपको रोक सकते हैं वहाँ जाने के लिए, लेकिन उसको कौन रोक सकता है। जो ये विरह के आंसू हैं, जो आपकी लगन है, जो आपके अंदर प्रेम है, इस जब ये जागृत होता है ना, अपनी चरम के ऊपर होता है, तो उस परमात्मा को आने जाने की आवश्यकता नहीं, आपके अंदर में ही प्रकट हो जाएगा, ध्यान में ही प्रकट हो जाएगा, सब रूपों में प्रकट हो जाएगा, सब आपके सामने चारों तरफ खड़े दिखाई देंगे। देवताओं को तो कोई बड़ी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन आप वहीं रुक जाते हो कि बस छोटा सा 2-4 सपने दिख गए, छोटा सा ध्यान में अनुभव हो गया, शरीर थोड़ा हिला डुला, कुछ सुनाई दिया, कुछ प्रकाश का छोटा मोटा एहसास हुआ, कुछ वस्तुओं का अनुभव हुआ और बस हो गया काम। ऐसा नहीं है। इनको आप साइड में करके अपनी मंजिल निर्धारित करो, अपने भय को त्याग दो, परमात्मा की तरफ बढ़ो। भय से दूर जा करके माया, ये माया कोई अपने आप भाग भाग करके नहीं लिपटती, ये हमने मान लिया, मन से मान लिया, विचारों से मान लिया कि मुझे बांध रखा। आपको किसी ने नहीं बांध रखा, आपको कोई बांध भी नहीं सकता। जीव जीवन मुक्त है, लेकिन भ्रम के कारण से, भय के कारण से और विकारों के कारण से और परिस्थितियों के कारण से हमने अपने आप को शरीर मान लिया, आत्मा नहीं माना। जब हम शारीरिक तल के ऊपर आते हैं तो सब प्रकार के विचार उठते हैं, सब प्रकार की क्रियाएं होती हैं, दैनिक क्रियाएं होती हैं, सब प्रकार के जितने भी आप देख रहे हो वो सब प्रकार के रिश्ते और बंधन आ जाते हैं। लेकिन उनमें रहते हुए भी जब आप इतना मजबूत संकल्प हो जाएगा कि नहीं, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ये मजबूत होगा कैसे? ये अनुभव के बिना नहीं होगा। जब तक आपको इस चीज़ का अनुभव नहीं होगा, अगर आप सोचो कि 10 मिनट बैठे और अनुभव हो जाए कि मैं ब्रह्म हूँ, अगर आप सोचो कि मैं तो आज आधा घंटा लगा दिया और बड़ी बड़ी बातें प्रवचन किए और मैंने उसको समझा दिया और आप सोचो ब्रह्म हो गए, ये ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म वो है जो आप खोज करके, जिसको आप पाना चाहते हैं, जो आपका असली ज्ञान है, जो सत्य ज्ञान है, जो एक बार होने के बाद दोबारा से इस संसार में नहीं आना। ये नहीं कि हजारों लाखों वर्ष नहीं आना, करोड़ों वर्ष नहीं आना, कभी भी नहीं आना। जब ये कभी भी नहीं आना, उसके लिए हम प्रयास नहीं करते, लेकिन ये हर रोज छोटे छोटे कार्यों के लिए हम अपना समय कितना खराब करते हैं। कितना देखिए आप
संसार में हम कितना समय गंवा रहे हैं, फोन के अंदर घुस करके, इधर उधर की बातों में घुस करके, लोगों की निंदा चुगली में घुस करके, नींद में गफलत में सो करके, नींद नहीं आ रही तब भी आलस में पड़े रह करके, और हम उस परमात्मा के बारे में कभी ये विचार नहीं करते कि हमें जाना भी है, इन सांसों का हिसाब भी देना है, जो हमने पाया है उसको देखना भी है, क्योंकि इसी शरीर में अगर मिल गया तो मिल गया, अगर अनुभव हो गया तो अनुभव हो गया, अगर अनुभव नहीं हुआ तो आप रह गए। तो परमात्मा ने आपको बड़ा मौका दिया। बहुत लोग आज पैदल चल के आए, कुछ लेट करके आए, बहुत दूर से आए, लंबे समय से, लंबी दूरी से, बहुत लंबा समय लग गया पहुंचने में, बहुत कष्ट हुआ। कुछ लोग भाव के साथ आए हैं, कुछ प्रेम के साथ आए हैं, सबका अलग अलग भाव है, सबका अलग अलग जुड़ाव है। जितने भी हमारे साथ हैं, जितने भी संगत के लोग हैं, सब लोग हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा अपना अधिकार मानते हैं कि मेरा ज़्यादा अधिकार है, मेरा ज़्यादा अधिकार है, क्योंकि जो आपके हृदय में प्रेम है, जो आप लोगों ने हृदय में ये जगह बनाई है, ये इतनी जगह बना ली कि दूसरा कोई ध्यान ही नहीं रहता, और इतना जुड़ाव हो गया, इतना जुड़ाव हो गया, एक जन्म में इतना जुड़ाव आसानी से नहीं हो पाता। चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ कि 4-4 साल के बच्चे भी इतना प्यार उनके अंदर, घर में देखो जा कर के उनके, मैं देखता हूँ छोटे बच्चे भी कि जिनको पता भी नहीं, बोलना तक नहीं आता, 3-3, 4-4 वर्ष के बच्चे दंडवत लेट करके प्रणाम करते हैं कि आने वाली पीढ़ी, कि आने वाली ये हमारी वो नस्लें हैं जो परमात्मा, आपको तो तब एहसास हुआ जब आप युवावस्था में आ गए, कुछ बुजुर्ग हो गए, तब ये चीज़ें मिलने लगी। लेकिन अगर हम उन बच्चों को जैसा आज हम व्यवहार कर रहे, अगर उनको शुरू से ही हम इस प्रकार से जैसे जुड़े हुए हैं, अगर वो सीखने लगेंगे, परमात्मा का ध्यान करने लगेंगे, इस रास्ते के ऊपर चलेंगे, ज़्यादा समय उनको नहीं लगेगा। ये मत समझना कि ये छोटे छोटे बच्चे अगर ये सुनने लगेंगे। आज मेरे से एक प्रश्न कर रहा था, बैठा हुआ था कि जी ऐसे तो आप सबका घर ही छुड़वा दोगे, जैसे ज्ञान चल रहा है, जैसे ध्यान के विषय के ऊपर आप बोल रहे हो, जैसा मैं अनुभव कर रहा हूँ, मैं 1-2 बार मिला हूँ, मैं अनुभव जैसा मुझे लग रहा है, तो ऐसे तो आप सबका ही घर छुड़वा दोगे। मैंने कहा हम घर छुड़वाते नहीं हैं, हम तो घर में और खुशहाली पैदा करते हैं कि घर में रहते हुए भी जब आप परमात्मा की तरफ बढ़ोगे, सुमरण करोगे, तो इसका प्रभाव आप लोगों के जीवन के ऊपर भी पड़ेगा, परिवार के ऊपर भी पड़ेगा, और समाज के ऊपर भी पड़ेगा। जहाँ तक नाम रटने वाले लोग हैं और जहाँ तक उनकी आवाज़ जाती है, सिमरन अगर 24 घंटे शुरू हो गया, जपा जाप शुरू हो गया, सांसों के साथ जुड़ाव नाम का हो गया, तो जहाँ तक उनकी आवाज़ जाती है वहाँ तक के वाइब्रेशन पवित्र होने लगते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये हमारा इतिहास और संत महात्मा बोलते हैं कि वो जहाँ रहे, जो कार्य किए, जो उन्होंने भजन किया, जिस कार्य से वो जुड़े,
वहाँ से ध्वनि उत्पन्न होने लगी, नाम गूंजने लगा। वो कैसे हुआ? वो कोई हमारे से अलग नहीं थे, वो कोई आपसे अलग नहीं थे। आप जैसे ही जीव थे, हमारे जैसे ही लोग थे, लेकिन उन्होंने नाम के ऊपर इतनी पकड़ कर दी, साधना इतनी कर दी, समर्पण इतना हो गया कि संसार को भूल गए, शरीर को भूल गए, स्वयं में स्थित हो गए, नाम रटना भी छोड़ दिया। अपने आप ही छूट जाता है एक परिस्थिति के बाद। एक स्थिति के ऊपर जब आप जाओगे, उस लोक में नाम छूट जाता है। जब सतलोक में आप जाओगे, नाम छूट जाएगा। उससे ऊपर जो साधना होगी वो ऐजप्या जाप से होगी। वो ये शब्दों का नाम नहीं होगा, ना 2 अक्षर का होगा, ना 4 अक्षर का होगा, ना 6 अक्षर का, ना 7 अक्षर का। क्योंकि वहाँ जो साधना होगी बिना अक्षरों के होगी, बिना शब्दों के होगी। 52 अक्षर माया माही, तामे सतनाम नाही नाही नाही। तो जितने भी अक्षर हैं सब माया के अंदर हैं, सब वर्णात्मक हैं, वर्णों से बने हैं। तो जब आप वहाँ पहुँचोगे, सांसों के साथ जोड़ोगे, तो परिवार के साथ साथ समाज और जीवन के ऊपर भी प्रभाव होगा। तो ये आप लोगों को दिख ही रहा होगा। तो आप अपना जो जन्म हुआ, जिस कारण से आपको ये मानव का चोला मिला, आप सब लोगों का जन्म, कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनका आज ही जन्मदिन है, वो भी आए हुए हैं। तो मैं तो सबको बोलूँगा कि इसका लाभ उठाओ, जो आप लोगों को अवसर प्राप्त हुआ, जो परमात्मा ने मेहर करी आप लोगों के ऊपर। और ऐसा ना हो कि आप दोबारा से फिर आओ इस संसार के अंदर, फिर जन्मदिन मनाओ, फिर आओ, फिर जन्मदिन मनाओ। इस प्रकार से 100 50 जन्मदिन मना करके हम अपनी पुस्तकों को लपेटेंगे और निकल लेंगे। हासिल क्या होगा? आपका जो ये जन्म हुआ, इसको सार्थक कीजिए, इसके ध्यान कीजिए, सुमरण कीजिए, उस परमात्मा के प्रति समर्पण भाव रखिए। और जब विश्वास और श्रद्धा आप लोगों की इतनी मजबूत है, इसके साथ बस नाम और जोड़ दीजिए, और किसी वस्तु की और कोई आवश्यकता नहीं, बस नाम और जोड़ दीजिए। क्योंकि सांसारिक वस्तुएं एक न एक दिन समाप्त हो जाएंगी, लेकिन जो ये आपकी अंदर की चेतना है, ये आपकी थी, है और रहेगी, ये समाप्त नहीं होगी। तो आप अपने साथ जुड़िए, स्वयं के साथ जुड़िए, ध्यान के साथ जुड़िए। जब आप ध्यान के साथ जुड़ोगे तो प्राप्ति दूर नहीं रहेगी। सुमरण के साथ जुड़ोगे तो वो दूर नहीं रह सकता। कितना भी आप दूर भागे, वो दूर नहीं रहेगा। तो अपने जन्म को सार्थक कीजिए, ध्यान कीजिए और अपने कल्याण के लिए उसका नाम रटिए। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जो आपके अंदर में विराजमान है, इसका अर्थ यही होता है कि आप सबके अंदर में वही विराजमान है। तो उसका जब आप ध्यान करोगे, निखर करके आ जाओगे। तो आप ध्यान कीजिए, सुमरण कीजिए, आप सबके अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु, मेरे इष्ट को मेरा बार बार प्रणाम।